गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने स्पोर्टिंग एरर को डिस्कस करेंगे। तो आज जो मैंने पैटर्न लिया है वो पैटर्न बिल्कुल सिंपल वाला पैटर्न लिया है स्पोर्टिंग एरर का, जो आप हमेशा से करते आ रहे हो। और इस पैटर्न को लेने का रीज़न क्या है कि कहीं हाई लेवल के चक्कर में आप लोगों का बेस ना खत्म हो गया हो। जो इंग्लिश का बेस होता है, बिल्कुल सिंपल वाली चीज़ें होती है, वो खत्म ना हो गया। क्यों? क्योंकि अपने को इंग्लिश कैसे बनानी है, अपने को इंग्लिश कंप्लीट इंग्लिश बनानी है। ऐसे नहीं कि हाई एडवांस इंग्लिश बन गई तो बेसिक इंग्लिश भूल गए आप। बेसिक प्लस एडवांस सारी की सारी इंग्लिश कंप्लीट बनानी, मतलब अपने को पूरी कंप्लीट इंग्लिश तैयार करनी है। और वैसे अगर आपका सेंस क्लियर है, आपको वर्किंग आती है इंग्लिश की, तो चाहे आपका पैटर्न इजी हो, चाहे टफ हो, चाहे मॉडरेट हो, कैसा भी हो, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो अपने को क्या करना है, ये इस तरीके से इंग्लिश को तैयार करना है कि जो एग्जामिनर है उसको बिल्कुल भी मौका ना मिले आपके साथ ट्रिक खेलने का। चाहे वो कितनी बड़ी ट्रिक खेल दे या कितनी लो लेवल की, कितनी हाई लेवल की ट्रिक खेल जाए आपके साथ, आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से इंग्लिश को बनाएंगे, इंग्लिश को खोखली नहीं रखेंगे अपने। समझ में आ रही है आप लोगों के? तो यहाँ स्पोर्टिंग एरर आपको क्या करना है, देखो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको हर पैटर्न को करना कैसे होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। स्पोर्टिंग एरर को स्कैनिंग से करना। अगर आप हर एलिमेंट की स्कैनिंग करोगे, किसके लिए यूज़ हुआ है, क्या वर्किंग है इसकी, तो आपकी एरर यानी मतलब जो एरर का क्वेश्चन है वो आपका कभी गलत नहीं होगा, चाहे कितनी हाई लेवल का हो, चाहे कितने ही लो लेवल का हो। समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा खुद से सोल्व करने के लिए, और उस 1 मिनट के बाद में मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे आपको दूंगा। ठीक है? तो यहाँ पे अपने क्या करते हैं, इसकी डायरेक्शंस को पढ़ते हैं। जैसे ही क्वेश्चन ओपन होगा आपकी 1 मिनट स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना है। समझ में आ रही है? तो स्टार्ट करते हैं इसकी डायरेक्शंस को। रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एन एरर इन इट। आपको रीड आउट करना सेंटेंस की इसमें एरर है यानी वो चेक करने के लिए। द एरर इफ एनी, यदि कोई है, विल बी, होगी, इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के एक पार्ट में होगी। ठीक है? द नंबर करस्पॉन्डिंग टू दैट पार्ट विल बी योर आंसर। जो नंबर करस्पॉन्डिंग है उस पार्ट से रिलेटेड है वो क्या होगा, आपका आंसर होगा। इफ द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट एज इट इज, अगर जो दिया गया सेंटेंस है वो करेक्ट है एज इट इज, जैसे है वैसे, मार्क द आंसर एज नो एरर। आंसर आपको नो एरर की फॉर्म में मार्क करना है। इग्नोर द एरर्स ऑफ पंक्चुएशन इफ एनी, यदि कोई एरर होती है पंक्चुएशन वगैरह की, जैसे कॉमा वगैरह की, तो उसको आपको क्या करना है, इग्नोर। और ये चीज़ तो मैं आपको बताता हूँ कि कॉमा वगैरह की एरर नहीं होती है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तैयार रहने, यहाँ पे बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि आपका क्वेश्चन स्टार्ट होते ही आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। अब चलते हैं इसके कंप्लीट सॉल्यूशन पे। आपके जो आंसर्स है वो आप मुझे लाइव चैट के अंदर बता देना। ठीक है? अपने आंसर्स वगैरह, और जो आपके मार्क्स अगर आपको बताने हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो यहाँ पे अपने मार्क्स। ठीक है? मतलब जो आपकी क्लास कंप्लीट हो जाए लाइव प्रीमियर, उसके बाद कमेंट सेक्शन में आप अपने मार्क्स बता सकते हो। अगर बताना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जो आपके आंसर्स आए हैं वो आप मुझे लाइव चैट में क्या कर देना, कमेंट कर देना, लाइव चैट में बता देना। तो स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। स्पोर्टिंग एरर का मेथड क्या रहेगा, स्कैनिंग। हर एक एलिमेंट की स्कैनिंग करनी है, हर एक एलिमेंट की कि क्या यहाँ पे उसकी वर्किंग है और उसका रिफ्लेक्शन ढूंढना है। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। ए फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की बात हुई। ठीक है? ए यूज होगा क्योंकि फोटोग्राफ में क्या है, फोटोग्राफ वोवल साउंड नहीं, एन नहीं आएगा, ए आएगा। ठीक है? ये एरर तो नहीं है। ऑफ किसकी, ए पुलिसमैन। अब आपको क्वेश्चन भी पूछनी है साथ में, किसकी फोटोग्राफ है, एक पुलिसमैन की। तो पुलिसमैन की, एक पुलिसमैन, MAN है। ठीक है? सिंगुलर है। एक पुलिसमैन की फोटोग्राफ हो सकती है क्या, एक फोटोग्राफ, हाँ हो सकती है। एक फोटोग्राफ जो है वो किसकी, एक पुलिसमैन की। रैपिंग, अब यहाँ पे देखिए तो ING क्लोज लग रहा है ना, पुलिसमैन की एक्स्ट्रा एक्टिविटी बता रहा है, क्या करते हुए, रैप का मतलब लपेटते हुए। ठीक है? लपेटते हुए, रैपिंग
ए ब्लैंकेट किसको, एक कंबल को लपेटता हुआ पुलिस वाला दिखाई दे रहा है क्या, हाँ दिखाई दे रहा है। अबव ए विक्टिम ऑफ वॉयलेंस, विक्टिम किसका है, वॉयलेंस का जो पीड़ित है वो किसका है, वॉयलेंस हिंसा जो दंगा हुआ है उसका जो पीड़ित है उसके ऊपर क्या कर रहा है, लपेट रहा है। ऊपर का मतलब अबव का मतलब, अबव कैसे वर्क करता है ये चीज चेक करना आप। अबव की वर्किंग क्या होती है, अबव का मतलब होता है जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर लेवल की फॉर्म में ऊपर दूसरी चीज रख देना, कि नीचे विक्टिम पड़ा है उसके ऊपर कंबल रख दिया, उसके ऊपर कंबल पड़ा है। तो यहां पे ये लपेटने की बात रही है। तो एक बात बताओ मुझे, आप पिक्चर बनाकर देखो, जो विक्टिम है दंगे के अंदर, जो पीड़ित है जिसके चोट वगैरह लगी है, उसके ऊपर कंबल रखेगा, लपेटेगा, उसके ऊपर कंबल लपेटेगा। लपेटने के लिए तो चारों तरफ लपेटना पड़ेगा ना उसकी बॉडी के, तो चारों तरफ लपेटना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, अबव आएगा या अराउंड आएगा, क्या आएगा, अराउंड आएगा। तो एरर यहाँ पे अबव है, अबव में की जगह क्या आएगा आपका, अराउंड आएगा। ठीक है, अबव की जगह क्या आएगा आपका, अराउंड आएगा। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आया, एरर एरर समझ में आई ना, क्या आएगा, अराउंड आएगा। क्लियर है, ठीक है, कि उसके रैप किया, उसको क्या किया, लपेटा चारों तरफ। कैसे पता लगा, पिक्चर बनाते हुए अपने आप क्या हो गया, पता लग गया कि एरर कहाँ पे, अबव वाले में एरर है। समझ में आई ना, पिक्चर बनानी है आपको, पिक्चर बनाना साथ साथ और हर एलिमेंट की वर्किंग देखना। 100% गारंटी, आपको दिक्कत नहीं होगी, एरर 100% फाइंड आउट कर लोगे आप कि ब्लैंकेट कंबल को उसने लपेटा है तो उसके चारों तरफ लपेटेगा ना, तो अराउंड होगा, ना कि अब उसके ऊपर लपेटेगा। ऊपर तो रखा जाएगा, लपेटा नहीं जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे एरर है। सेकंड पार्ट में अपने क्या है, एरर है। आगे पढ़ लेते हैं। एंड ऑफरिंग का अगर एंड का रिफ्लेक्शन देखें तो कहां से जाएगा, पुलिसमैन के बाद से जाएगा। पुलिस क्या करेगा, तो कंबल लपेट रहा है, फोटोग्राफ है पुलिसमैन की। अब ए फोटोग्राफ अभी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसको आगे जाकर क्या मिलेगा, सेंटेंस देना पड़ेगा। वो भी अपनी कंप्लीट एक बार चेक कर लेते हैं, कंप्लीट भी चेक कर लेते हैं, क्या पता इससे भी बड़ी एरर हो। ठीक है, एंड ऑफरिंग अगर पुलिसमैन के बाद देखें तो कंबल को लपेटते हुए पुलिसमैन की फोटोग्राफ है, और साथ ही ऑफरिंग हर, ऑफर करते हुए, हर किसके लिए, विक्टिम के लिए यूज हुआ है, ऑफरिंग हर ए कप ऑफ कॉफी। और फोटोग्राफ क्या है, उसको कप ऑफ कॉफी ऑफर करते हुए स्पोक वॉल्यूम्स, वो वॉल्यूम्स का मतलब मात्रा को बताता है। तो स्पोक का सब्जेक्ट, डिड स्पीक का सब्जेक्ट अपने ढूंढने चले तो क्या मिलेगा, फोटोग्राफ में मिल जाएगा, क्योंकि कॉफी को ऑफ खा गया, एक कप को क्या हो गया, ऑफरिंग का तीर लग गया। ठीक है, वॉयलेंस को ऑफ खा गया, विक्टिम अराउंड के साथ चला गया, जो अबव अराउंड है उसके साथ, ब्लैंकेट के रैपिंग का लग गया, पुलिसमैन को ऑफ खा गया। तो मतलब फोटो जो आपकी क्या है, फोटोग्राफ है, ए फोटोग्राफ स्पोक, डिड स्पीक होगा, वॉल्यूम्स वो क्या करती है, स्पोक वॉल्यूम्स, वो बताती है, मात्रा को बताती है, मतलब उस भार को बताती है। अबाउट किसके बारे में, द इनैट गुडनेस, इनैट का मतलब जो अंदरूनी, जो आपकी जन्मजात जो अंदरूनी अच्छाई है, दैट जो सफरिंग ऑफन ब्रिंग्स, जिसको सफरिंग ज्यादातर लेकर आती है। तो ये जो आपका सफरिंग ऑफन ब्रिंग्स क्या लेकर आती है, गुडनेस को लेकर आती है। सेंटेंस क्या बनेगा, सफरिंग ऑफन ब्रिंग्स द गुडनेस, गुडनेस को, अच्छाई को लेकर आती है। सफरिंग मतलब जो पीड़ा वगैरह है, कोई बंदा को स्ट्रगल वगैरह है, वो जो स्ट्रगल होता है किसी पर्सन का, वो अच्छाई को लेकर आता है, क्योंकि उस पर्सन को पता है कि कैसे स्ट्रगल होता है। जब किसी और को स्ट्रगल करते हुए देखता है तो वो खुद को उसकी जगह देखता है, क्योंकि उसने ये ऐसी जिंदगी जी है, उसको पता है कि बंदे को कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसे कितनी हेल्प की ज़रूरत है, तो वो उसकी हेल्प करेगा जिस बंदे ने रियल में स्ट्रगल किया है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये आपका सेकंड सब्जेक्ट क्लोज हो जाएगा, किसका, गुडनेस का। दैट सफरिंग ऑफन ब्रिंग्स, मतलब ऑफन ब्रिंग्स, सफरिंग ऑफन ब्रिंग्स द गुडनेस, और अबाउट दैट इनैट गुडनेस। तो ये आपका सेकंड सब्जेक्ट क्लोज है। सफरिंग यहाँ जेरेंड हो जाएगा, और ब्रिंग्स डज ब्रिंग सिंगुलर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब क्या निकला, एरर कहाँ पे आपके सेकंड पार्ट में, तो ऑप्शन टिक हो जाएगा आपका बी। क्लियर हुआ, समझ में आया, ऑप्शन बी आपका टिक हो जाएगा एरर वाला, क्योंकि आपको फाइंड आउट करना था, एरर ही फाइंड आउट करनी थी। क्लियर है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के स्टार्ट होते ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम्स अप। स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को अब। तो वो स्कैनिंग वाली टेक्निक रहेगी। इफ, यदि, कंडीशन लगी है, ठीक है। माइंड में पिक्चर बनाते चलना साथ साथ, समझ में आ रही है ना आप लोगों के। एरर में पिक्चर बनानी है, हर चीज में भी वैसे पिक्चर बनानी है। एरर में अपने स्कैनिंग कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट की पिक्चर बननी चाहिए। इफ, यदि, एवरी सिंगल मूवमेंट, प्रत्येक सिंगल जो आपका क्या है मूवमेंट, क्षण है, इज का सब्जेक्ट क्या है, एवरी सिंगल मूवमेंट सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर यहां तक, ठीक है। बाद में मीनिंग की फॉर्म में लास्ट में देखेंगे कंप्लीट, पहले ग्रामेटिकल फॉर्म में देख रहे हैं, लास्ट में अपने मीनिंग की फॉर्म में देख लेंगे। इफ एवरी सिंगल मूवमेंट इज बीइंग, ठीक है, मतलब उस फॉर्म में होना, कौन सी, आईएनजी फॉर्म में होना। स्पेंड V1 हो गई, गलत हो गया स्पेंड, क्योंकि बीइंग V1 होगा नहीं। अगर यहाँ पे स्पेंड आपने V1 दिया है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, आगे डायरेक्ट मॉडल आना चाहिए था, उससे पहले बीइंग आ ही नहीं सकता, क्योंकि बीइंग के बाद में V1 सर्वाइव नहीं करेगा। समझ में आ रही है। तो यहाँ पे एक बार इज को तोड़ना आप। इज आपका क्या होता है, डज बी होता है ना। इज क्या होता है, डज बी होता है। डज बी, उसके बाद में क्या है, बीइंग, और देन उन्होंने क्या दे रखा है, स्पेंड यानी V1 दे रखा है। लेकिन रियल में अपने होती है, वो क्या होती है कि मोड होता है, V3 होता है, जो मोड होता है मतलब स्पेंट होता है, उसको फिर एक्शन बनाने के लिए अपने बी यूज करते हैं। जब आपका स्पेंड ऑलरेडी V1, जब आपके पास ऑलरेडी V1 एक्शन है, तो उसके लिए आप बी दोबारा से क्यों यूज करोगे। आपको पता है ना V1 के साथ बी यूज नहीं होता। बी किस लिए यूज होता है, बी यूज होता है आपका क्या करने के लिए, किसी मोड को या नाउन को एक्शन बनाने के लिए बी यूज होता है। जब आपका ऑलरेडी स्पेंड है, ऑलरेडी स्पेंड यहाँ पे V1 है, तो बी देने की उसे क्या जरूरत है, क्योंकि अपने बी कैसे देते हैं कि V3 मोड होता है या कोई नाउन होती है, तो उसको एक्शन बनाने के लिए अपने क्या देते हैं, बी देते हैं, ठीक है। ये चीज अपने करते हैं ना पैसिव में, अगर अपने बात करें। उसके बाद में प्रोग्रेस को दिखाने के लिए क्या होता है कि आपको आईएनजी देना होता है। प्रोग्रेस को दिखाने के लिए क्या होता है, प्रोग्रेस का एलिमेंट क्या होता है, आईएनजी, और वो कहां देते हैं, अपने एक्शन में देते हैं। तो यहां जो आपका V3 है वो तो एक्शन नहीं है, वो मोड है। एक्शन हमेशा V1 ही होता है। तो V1 क्या है, यहाँ बी है ना, तो उसको देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बीइंग, आईएनजी बी में लग जाएगा और बीइंग बन जाएगा। और जैसे ये बीइंग बनेगा तो वापस से जो सेंटेंस की जो रिक्वायरमेंट होती है, क्या, एक्शन, एक मैनेजर होना कंपलसरी है, मतलब एक V1 होना कंपलसरी है, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी तो ये फिर से मोड बन जाएगा, आईएनजी मोड। फिर इसको वापस एक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस से अपने को बी देना पड़ेगा। समझ में आ रही है। और फिर उसको मॉडल देना पड़ेगा, जो कि क्या है, प्रेजेंट का मॉडल अपनों ने क्या दे दिया, डज दे दिया, यहाँ पे डज दे दिया, और डज और बी मिलकर क्या बन जाते हैं, इज बन जाते हैं। समझ में आ रही है चीज। अगर यहाँ विल बी बीइंग होता तो आपका गलत होता। जब हमने बोलते हैं ना फ्यूचर जो कॉन्टिन्यूस होता है उसका पैसिव नहीं होता। क्यों नहीं होता, कि बी बीइंग ओवरलैपिंग हो जाती है, क्योंकि विल क्या होता है, बी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, और यहाँ ओवरलैपिंग होने लगती है। इतने में डज क्या करता है, बी को खाकर क्या कर देता है, इज बना लेता है, मतलब ओवरलैपिंग यहाँ पे वो होने ही नहीं देता। इज जो आपका डज है वो यहाँ पे इज बनाकर ओवरलैपिंग होने ही नहीं देता। लेकिन विल क्या करता है, बी को खा नहीं पाता, उसको कंज्यूम नहीं कर पाता, इसलिए बी अकेला रहता है, और बी बीइंग दोनों क्या कर जाते हैं, ओवरलैपिंग कर जाते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ से समझ में आ गया। क्या समझ में आया आप लोगों को, यहाँ से ये चीज समझ में आई कि जो अगर V1 होता है तो फिर उसमें B नहीं दिया जाता। B दिया जाता है क्या करने के लिए, एक्शन बनाने के लिए ही दिया जाता है। V1 में कन्वर्ट करने, मैनेजर को लाने के लिए ही दिया जाता है। इसका मतलब यहाँ स्पेंड नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे स्पेंट होना चाहिए था, V3 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था आपके यहाँ पे, स्पेंट होना चाहिए था। क्लियर है, समझ में, बिल्कुल ईजी एरर चल रही है, बिल्कुल ईजी वाली है, ठीक है। आपको क्या, अब देखो जब स्कैनिंग कर रहे हो तो कोई दिक्कत आ रही है, हर एलिमेंट की वर्किंग चेक कर रहे हो, क्योंकि बीइंग बाद में V1 है, बीइंग के बाद में नहीं होगा, क्योंकि बी आता ही नहीं है V1 के साथ। V1 तो बी तो आपका आएगा जब वो या नाउन हो या V3 वगैरह मोड वगैरह हो, तभी आप बी देते हो उसको एक्शन बनाने के लिए। ऑलरेडी एक्शन है तो आपको फिर वहाँ एक्शन देने की जरूरत, बी देने की जरूरत क्या है। तो एरर फर्स्ट में तो मिल गई, और उसने क्या किया है, अब बात पढ़ लेते हैं पूरी। यदि एक सिंगल मूवमेंट, प्रत्येक क्षण आपका किया जा रहा है किसमें, इन ट्राइंग, स्पेंड किया जा रहा है इन किसमें, मतलब खर्च किया जा रहा है किसमें, इन ट्राइंग कोशिश में, टू एंटरटेन वन सेल्फ, किसी को क्या करने की, खुद को क्या करने की, एंटरटेन करने की कोशिश में। अगर आपका हर टाइम क्या किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, आपका टाइम स्पेंड किया जा रहा है, सिंगल मूवमेंट मतलब क्या है, आप खुद के मनोरंजन के लिए खुद का टाइम स्पेंड कर रहे हो, किसी दूसरे से आपको परवाह नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हो, खुद के लिए सारा काम कर रहे हो, मतलब खुद की खुशी देख रहे हो, खुद का स्वार्थ देख रहे हो, वो वाली बात है। तो दैट टू, वो भी, दैट का मतलब यहाँ वह की तरह, ठीक है। की टू होगा नहीं, क्योंकि टू तो सब्जेक्ट बन नहीं सकता इसका। भी, की भी है,
कि भी है, क्या है, वह है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, दैट है। इसका सब्जेक्ट क्या होगा, दैट, क्योंकि टू तो कभी सब्जेक्ट बनता नहीं, वो तो क्या ऑल्सो की तरह, ऑल्सो कभी सब्जेक्ट थोड़ी बनेगा, वो तो एक्स्ट्रा एलिमेंट है, एम्फेसाइज करने का एलिमेंट है। इसका मतलब इसका सब्जेक्ट दैट है और ये एम्फेसाइज है कि वह, जो मतलब ये बात है, दैट का मतलब ये पूरी बात है कि आप अगर सारा टाइम खुद के लिए दे रहे हो, हर मोमेंट खुद के लिए स्पेंड कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या, दैट टू वो भी इज क्या है, इज ए फॉर्म ऑफ वायलेंस, एक हिंसा की फॉर्म है। मतलब खुद का स्वार्थ देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ खुद का, दुनिया से आपको परवाह नहीं है, तो क्या होता है, खुद के स्वार्थ के चक्कर में दूसरों का बुरा हो जाता है। इसका मतलब वो भी एक टाइप की क्या है, हिंसा है। एज जैसे कि वी आर कॉन्स्टेंटली इंगेजिंग इन ए सेंसरी ओवरलोड, कि हम क्या कर रहे हैं कॉन्स्टेंट वे में, वी आर प्लूरल, ठीक है, आर किसके लिए, वी के लिए यूज हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वी प्लूरल, आर सही है। कॉन्स्टेंटली इंगेजिंग, इंगेज कैसे हो रहे हैं, कांस्टेंट फॉर्म में हो रहे हैं, इसका मतलब एडवर्ब, एक्शन कैसे हो रहा है, कांस्टेंट फॉर्म में हो रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्शन का जो क्वालिटी है वो क्या होगी, एडवर्ब। कॉन्स्टेंटली इंगेजिंग, इंगेजिंग का मतलब इंगेज हो रहे हैं, वी आर इंगेजिंग, मैन एक्शन है, इंगेजिंग यहाँ मैन एक्शन है, कि क्या कर रहे हैं, इंगेज, जुड़ रहे हैं इन किस में, ए सेंसरी, सेंसरी का मतलब क्या हो गया, सेंसिबल वे में अपनी बात करें, संवेदनशीलता की फॉर्म में। ओवरलोड का मतलब बहुत ज्यादा भार अपने ऊपर आ रहा है, तो एक टाइप से क्या होगी, वॉयलेंस होगी, कि जब आप खुद का ही एंटरटेनमेंट करने के लिए हर टाइम स्पेंड करते हो, किसी दूसरे के लिए नहीं करते, तो ये भी एक टाइप की हिंसा ही होती है, कि आप दूसरों की परवाह नहीं करते, तो एक टाइप से उनके साथ हिंसा कर रहे हो, इस तरीके से बात बोली है। तो एरर जो आपकी रहेगी वो कौन से रहेगी, वन में रहेगी। तो वन में रहेगी तो वन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी होगा, डायरेक्ट ए ऑप्शन टिक मत कर देना, ये भी स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते हैं एग्जाम के अंदर, समझ में आ रही चीज, ये भी एक गड़बड़ कर देते हैं, क्या कि डायरेक्ट आप क्या कर देते हो, जैसे वन देखा कि फर्स्ट पार्ट में एरर है, डायरेक्ट ए को टिक कर दिया। पहले ऑप्शन को देख लेना कि जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट पार्ट में एरर है, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट किसमें, सी में है, तो ए में कैसे कर दोगे, ए में तो सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में एरर थोड़ी है, एरर तो आपकी फर्स्ट पार्ट में है। तो आप अगर डायरेक्ट यहां से क्या कर दिया, स्पीड के अंदर, एग्जाम में यही दिक्कत होती है, स्पीड के साथ सेंस भी रहना चाहिए आप लोगों का, समझ में आ रही है ना चीज, एग्जाम में स्पीड के चक्कर में। और एक दूसरी बात ये कि एरर सही हो गया या फिर इंग्लिश का क्वेश्चन हो गया, तो अंदर से खुशी आती है, अपने आप ही एक फीलिंग आती है कि मजे आ गए, तब अपने हवा में आ जाते हैं, प्योर इंग्लिश देखते ही अपने को एरर मिल गई, और जब देखते ही एरर मिल जाती है तो अपने को फिर कुछ और दिखाई नहीं देता वहां पे। इसलिए अपनी भावनाओं को वहां पे क्या करना, इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल रखा करो, एग्जाम में इमोशनल नहीं होना होता, समझ नहीं आ रही है चीज। तो क्या करते हैं स्टूडेंट, जैसे ही फर्स्ट में एरर देखी, वाह वाह एरर मिल गई, मस्त मजे आ गए, देखते ही एरर मिल गई, और डायरेक्ट क्या करते हैं, एक को टिक करके आगे भाग जाते हैं, आज तो फोड़ दिया पेपर। ऐसे नहीं कि आप फोड़ने के चक्कर में खुद फूट गए थे किसी को फोड़ने, आगे अपना खुद का सिर है वो आगे रख दिया, तो वो अगला बंदा आपका ही सिर फोड़ेगा ना, तो एग्जामिनर ने आपका सिर फोड़ दिया, समझ में आ रही चीज, तो वहां पे गए थे फोड़ने और फूट के आगे। तो इस चीज का ध्यान रखना कि कौन से ऑप्शन में क्या है, तो ये गड़बड़ नहीं हो जानी चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स से ये गड़बड़ हो जाती है। ये चीजें भी जरूरी है, आपको आना ही जरूरी नहीं होता, साइंस भी जरूरी होता है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, और यही एग्जामिनर की ट्रिक्स है, ऑप्शन के साथ भी वो खेल जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, समझ में आया, क्लियर है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन को। स्कैनिंग रहेगी, वो स्कैनिंग हर एक एलिमेंट को चेक करना है, यही रहनी चाहिए आपके माइंड में, और पिक्चर बनाते हुए चलना है। वट क्या, वी एक्सपीरियंस्ड, जो हमने एक्सपीरियंस किया, वो था फिनोमेनल, फिनोमेनल का मतलब असाधारण था। तो वट कैसे वर्किंग करता है, वट कंप्लीट सेंटेंस को क्या बनाता है, एक एलिमेंट बनाता है, नाउन की तरह ट्रीट करवाता है। तो वोज का सब्जेक्ट क्या है, ये कंप्लीट सेंटेंस है, व्हाट वी एक्सपीरियंस, जो हमने एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, वो क्या था, असाधारण था। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि जो हमने अनुभव किया वो सिंगुलर, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट मतलब पूरी बात को बता रहा है, बात पूरी सिंगुलर हो जाएगी, वो क्या था, फिनोमिनल था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
क्या जो हमने एक्सपीरियंस अनुभव किया वो फिनोमिनल था, ठीक है। आर माइंड्स, हमारे जो माइंड्स हैं, मतलब हर लोगों, हर किसी की बात कर रहे हैं, अपने सबके जो माइंड्स है, दिमाग हैं, एंड बॉडीज, और जो हमारी बॉडीज है, ठीक है, हमारे जो शरीर है, सबके अलग अलग दिमाग है, अलग अलग शरीर हैं। वर, ठीक है, वर का सब्जेक्ट क्या है, माइंड्स एंड बॉडीज है, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ड्स ठीक है, बिल्कुल सही है। वर्ल्ड्स, वो क्या है, दुनियाएं हैं, मतलब बहुत सारी दुनिया, हर बंदे की अपनी अलग दुनिया है, मतलब ऐसे नहीं कि सर दुनिया तो एक ही है ना, ये पूरी अर्थ, नहीं वैसे नहीं बोल रहा, हर बंदे की दुनिया मतलब उसका जो जीवन शैली है, लाइफ की फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। वर्ल्ड्स, वर्ल्ड्स वो दुनिया है, मतलब अब मेरा माइंड और बॉडी मेरी दुनिया है, आपका माइंड आपकी बॉडी आपकी दुनिया है, वो वर्ड्स हैं दैट जो वी क्रिएटेड, जिनको हमने क्रिएट किया है। तो सेकंड सब्जेक्ट क्लोज है दैट के साथ में, वी क्रिएटेड द वर्ल्ड्स, वी क्रिएटेड द वर्ल्ड्स, ठीक है। आर माइंड्स एंड बॉडीज वर दोज वर्ल्ड्स, कौन से वर्ड्स, जो अपनों ने क्रिएट किया, वी क्रिएटेड दोज वर्ड्स, विच वर्ड्स, वी क्रिएटेड, ठीक है, जिनको हमने क्रिएट किया। सेकंड सब्जेक्ट क्लोज है, कोई दिक्कत नहीं, जो की तरह वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। एंड वोज, और वोज था, द ओनली थिंग्स, केवल चीजें थी, केवल चीजें थी। अब वोज का सब्जेक्ट में ढूंढने चलेंगे, वोज का सब्जेक्ट देखें, वी तो गया आपका क्रिएटेड के साथ, दैट यहाँ पे चला जाएगा कनेक्टेड फॉर्म में, जो है मतलब जो सेकंड सब्जेक्ट क्लोज वाला। वर्ड्स को वर्क आ गया, आर माइंड्स एंड बॉडीज है, ये वर्क का सब्जेक्ट है, और एंड भी लगा हुआ है ना, तो ये वोज का भी सब्जेक्ट। एंड का रिफ्लेक्शन देखें तो कहाँ से जाएगा, वर्ड से पहले जाएगा, वर्ड से पहले जाएगा, क्योंकि ऊपर तो क्या है सारे के साथ, व्हाट वी एक्सपीरियंस्ड वाज फिनोमिनल, वो असाधारण था जो हमने एक्सपीरियंस किया था, और उसके बाद बता रहा है क्या एक्सपीरियंस किया था, उसके अकॉर्डिंग बातें कर रहे हैं। तो वोज का सब्जेक्ट क्या है, माइंड्स एंड बॉडीज है, तो जो कि क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, सर दोनों कंबाइन फॉर्म में बोला होगा, ठीक है, कंबाइन फॉर्म में बोला होगा, लेकिन फिर वर्ड दे रखा है ना यहाँ पे पहले, तो उसके लिए एक बार आप सिंगुलर यूज करो, एक बार प्लूरल, गलत है ना, तो वो तो सेम ही उसकी वर्किंग है, वो तो सेम ही रहेगी, या तो सिंगुलर रहेगा या प्लूरल रहेगा। समझ में आ रही है आप लोगों के, इसका मतलब इसका सब्जेक्ट माइंड्स एंड बॉडीज है, जो कि अलग अलग है, उनकी बात का, इसका मतलब वोज नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, वर आएगा, एरर मिल गई अपनी। अब पढ़ लेते हैं पूरा। वर द ओनली थिंग्स, वो केवल चीजें थी, वी हैड कंट्रोल ओवर, जिन पे हमारा, थिंग्स की सेकंड सब्जेक्ट क्लोज यूज हुआ है। देखो क्लोज आपको आनी जरूरी है, नहीं तो एरर भी नहीं कर पाओगे आप, बिल्कुल इजी एरर में भी आपके क्लोज आ रहे हैं। तो थिंग्स, वी हैड कंट्रोल ओवर दोज थिंग्स, आर माइंड्स एंड बॉडीज वर द ओनली थिंग्स, विच थिंग्स वी हैड कंट्रोल ओवर दोज थिंग्स, मतलब सेकंड सब्जेक्ट क्लोज है बैक रिफ्लेक्शन के साथ, वी हैड कंट्रोल ओवर द थिंग्स, ठीक है, उन थिंग्स की ये बात कर रहा है, उन चीजों की ये बात कर रहा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास कंट्रोल था। हैड यहाँ पे क्या है, V2 है, समझ में। डिड हैव है, और यहाँ पे हैव क्या है, मैन एक्शन है, एलिमेंट ऑफ परफेक्शन नहीं है, क्योंकि आगे कोई एक्शन है नहीं है। वी हैड कंट्रोल, कंट्रोल एक्शन भी होता है, कंट्रोल नाउन भी होता है, कि उन पे हमारा कंट्रोल है, था, उनके ऊपर हमारा कंट्रोल था, इस तरीके से बात इसने बोली है। तो एरर कौन से में आई, थर्ड पार्ट में, और थर्ड पार्ट कहाँ पे है, सी ऑप्शन में है, तो क्या हो जाएगा आपका क्लिक, सी ऑप्शन यहाँ से क्लिक हो जाए। क्लियर आप लोगों को समझ में आया किस तरीके से हो रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टार्ट करते हैं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। वो स्कैनिंग टेक्निक स्टार्ट करें। द क्वालिटी, क्वालिटी की बात हो रही है, किसी की क्वालिटी की बात हो रही है, विशेषता की बात हो रही है, ऑफ किसकी, ए कंट्रीज डेमोक्रेसी, एक देश के लोकतंत्र की क्वालिटी हो सकती है, क्या हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इज का सब्जेक्ट ढूंढे, कंट्रीज डेमोक्रेसी को ऑफ कहा गया, क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी सिंगुलर, क्वालिटीज नहीं है, क्वालिटी सिंगुलर, इज सही है, मतलब वो किसी कंट्री की डेमोक्रेसी की जो क्वालिटी है वो क्या है, इज रिफ्लेक्टेड, वो रिफ्लेक्ट होती है, मतलब गिरती है किसी पे जाकर, नॉट ओनली, मतलब रिफ्लेक्ट होती है, मतलब वो दिखाई देती है, एक टाइप से प्रतिबिंब दिखाई देना, इज रिफ्लेक्टेड नॉट ओनली, न केवल, इन में, किसमें, द रोबस्टनेस, मजबूती, ऑफ किसकी मजबूती, ऑफ दिखाई दे रहा है ना मजबूती, ऑफ
इट्स इंस्टीट्यूशंस, इसके डेमोक्रेसी, इट्स किसके लिए यूज है, डेमोक्रेसी के लिए सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टीट्यूशन मतलब संस्थाओं में। तो इसकी जो क्वालिटी है डेमोक्रेसी की, वो न केवल दिखाई देती है किसमें, इसकी संस्थाओं की मजबूती में। तो मजबूती में दिखाई दे सकती है ना क्वालिटी, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑल्सो, लेकिन भी, फ्रॉम से, किससे, द टेक्सचर, किससे, जो टेक्सचर है, टेक्सचर का मतलब जो संरचना बनावट है, ऑफ किसकी, इट्स पॉलिटिकल डिस्कोर्स, जो इसका पॉलिटिकल वे में राजनीतिक जो बनावट संरचना है, डिस्कोर्स है, डिस्कोर्स का मतलब जो संवाद उपदेश जो आपके हैं, ठीक है, उनके बनावट की, किस तरीके से राजनीति चल रही है, उसकी बनावट से भी उसकी क्वालिटी क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। समझ में आया। तो बट ऑल्सो का रिफ्लेक्शन देखें तो कहाँ से, नॉट ओनली के बाद ही जाएगा, तो यहाँ से जाएगा आपका, नॉट ओनली के बाद से यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। तो दो सेंटेंस बनेंगे, द क्वालिटी ऑफ, द क्वालिटी पढ़ो आप डायरेक्ट, डेमोक्रेसी को छोड़ो एक बार, द क्वालिटी इज रिफ्लेक्टेड इन द रोबस्टनेस ऑफ इट्स इंस्टीट्यूशंस, और द क्वालिटी ऑफ कंट्री, मतलब द क्वालिटी इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द टेक्सचर। तो यहाँ एक में इन है, इनका मतलब मजबूती में दिखाई देती है, और कहाँ से दिखाई देती है, मतलब जो पॉलिटिकल वे में जो चीज़ें हैं ना, जो पॉलिटिकल चीज़ें हो रही है, उससे आती हुई दिखाई दे रही है। रिफ्लेक्ट कहाँ से होती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। इसमें तो जाकर रिफ्लेक्ट होती है, मतलब मजबूती के अंदर जाकर दिखाई देती है, और वहाँ पे कहाँ से, उससे बाहर निकलती हुई दिखाई देती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आती हुई दिखाई देती है, वहाँ से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। जिस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम चलता है कंट्री में, उससे बिल्कुल सही है, क्वालिटी वहीं से पता लगती है। पॉलिटिकल जो सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग कि किसी कंट्री की पॉलिटिक्स कैसी है, उसकी डेमोक्रेसी कैसी है, कि अगर वहाँ पे मनमानी चल रही है तो वो कोई डेमोक्रेसी नहीं है। नेता अगर अपनी मनमानी कर रहे हैं, पॉलिटिकल जो है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो वो क्या है, आपकी क्वालिटी डेमोक्रेसी इतनी सही नहीं है। अगर वहाँ पे जनता के अकॉर्डिंग लोग चल रहे हैं, जो आपके नेता वगैरह हैं, जो पॉलिटिशियन वगैरह, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी आपकी मजबूत है। इस तरीके से मतलब क्या निकला, पूरे सेंटेंस में कहीं कोई एरर दिखाई दे रही है क्या, पूरे सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है, इसका मतलब क्या रहेगा, नो एरर आपका क्लिक हो जाएगा। समझ में, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अपने साथ, कि यहाँ पे इन है तो सर यहाँ पे भी इन होगा। इस तरीके से आप देख, नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज किया सर, सेम सेम होना चाहिए, पैरेललिज्म होता है। तो पैरेललिज्म वगैरह मुझे तो नहीं पता क्या होता है, लेकिन बहुत सारे टीचर्स आपको बताते हैं पैरेललिज्म होता है। तो पैरेललिज्म वगैरह कुछ नहीं होता कि दोनों सेम फॉर्म आने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप न्यूज़पेपर पढ़ना, आपको दिख जाएगा, कोई पैरेललिज्म नहीं होता। जो कुछ रूल्स होते ही नहीं है, जो कुछ होता है वो क्या होता है, आपका सेंस होता है। तो रूल्स रटना बंद कर दो अगर आपको इंग्लिश में मार्क्स बनाने हैं। अगर सेंस क्लियर होगा, सेंस की फॉर्म में करोगे, न्यूज़पेपर एडिटोरियल रीडिंग के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग चलोगे, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन होगा, तभी इंग्लिश में मार्क्स बनेंगे, नहीं तो गारंटी है नहीं बनेंगे। रूल्स के अकॉर्डिंग चलोगे तो आप कभी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि अपने हर जो आपका क्या है, अपनों ने एडिटोरियल किए हैं, क्वेश्चन पेपर किए हैं, हर क्वेश्चन पेपर में हर बार अपने हर क्लास में क्या करते हैं, कुछ ना कुछ रूल्स को तो क्या करते हैं, खत्म करते ही हैं, उनको इनवैलिड बना ही देते हैं। आपके सामने प्रैक्टिकल फॉर्म में, एग्जाम्पल की फॉर्म में अपने क्या करते हैं, उनको इनवैलिड बनाते हैं। खुद से इनवैलिड नहीं करते, होते हैं वो सेंटेंस में इनवैलिड हो जाते हैं। तो उसी तरीके से आपने सीखा है कि रूल्स वगैरह क्या होते हैं, आपके नहीं होते इंग्लिश के अंदर। समझ में आया। तो यहाँ नो एरर होगा, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है नो एरर वाली, कि सर नो एरर वाला क्वेश्चन नहीं होता। तो आपको खुद में कॉन्फिडेंस जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के रहता है एक ना एक एरर तो होनी चाहिए यार, इतना मस्त सेंटेंस है, कम से कम एरर का हक तो बनता है। तो अपने एरर दे देते हैं उसको जानबूझकर, ऐसा कुछ नहीं होता। नो एरर भी होता है, क्योंकि कुछ टीचर्स पहले बोलते होंगे आपको कि इनमें नो एरर वगैरह नहीं होती, नहीं आती, या फिर मान लीजिए मैथ्स वगैरह में नन ऑफ दीज ऑप्शन आता ही नहीं है, मैथ्स रीजनिंग में। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब नहीं आता तो फिर एग्जामिनर ने वहाँ पे रखा ही क्यों है। चलो नहीं आता तो आप उस पर टिक करना, वो टिक होता है कि नहीं होता, एग्जाम के अंदर होता है ना, तो टिक होता है, इसका मतलब वो ऑप्शन भी है। अगर नहीं होता, वो नहीं आना होता, तो वो टिक ही नहीं होता ना। तो ये फालतू की चीज़ें होती है, फालतू के फैक्ट लड़ाए जाते हैं फैकल्टीज़ के द्वारा, सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। नो एरर भी आता और नन ऑफ दीज भी आता है। क्लियर है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत हो ना कभी भी। आप समझ में आ रही है चीज़, तो खुद पे कॉन्फिडेंस लेकर आना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट एंड जो लास्ट क्वेश्चन है, आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट करो।
टाइम्स अप। स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को, स्कैनिंग स्टार्ट करते हैं। द गर्ल, लड़की की बात हुई, हैज़ डज हैव सिंगुलर, कोई दिक्कत नहीं है। गर्ल सिंगुलर, गर्ल्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हैज़ द एबिलिटी, उसके पास क्या है, एबिलिटी है, तो मैन एक्शन की तरह यूज हुआ है, हैज़ ए कार की तरह। द गर्ल हैज़ द एबिलिटी, गर्ल के पास एबिलिटी है, योग्यता है, टू क्या करने की, पर्पस बताया क्या करने की है उसके पास, अल्टर करने की, चेंज करने की। द वेरी, वेरी मतलब बहुत ज़्यादा, जो मैन, जो आपका मैन, वेरी का मतलब मैन, लैक्सिकन का मतलब शब्दावली होती है, लैक्सिकन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स राजनीति की शब्दावली चेंज करने की उसके पास क्या है, एबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है सर। विच इज, जो कि क्या है, विच इज समथिंग, जो कोई चीज है, कौन लैक्सिकन की बात कर रहा है, विच इज समथिंग सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं, लैक्सिकन सिंगुलर है। विच इज समथिंग, जो कोई चीज है, सी शुड रिकॉग्नाइज, जिसे उसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए। समथिंग का सेकंड सब्जेक्ट है, क्लोज हो गया। सी शुड रिकॉग्नाइज समथिंग, विच समथिंग, कौन सी समथिंग, दैट समथिंग इज लैक्सिकन। समझ में आई चीज, तो क्या हुआ, सी शुड, बैक रिफ्लेक्शन लेकर देखना आप, सी शुड रिकॉग्नाइज समथिंग, कौन सी समथिंग, विच इज समथिंग, कौन सी, जो लैक्सिकन है। समझ में आया, ये सेकंड सब्जेक्ट क्लोज की तरह यूज हुआ है। तो मतलब क्या, लैक्सिकन ऑफ पॉलिटिक्स, विच इज समथिंग, पॉलिटिक्स की लैक्सिकन की बात हो रहा है, जो कि कोई चीज है जिसको सी शुड रिकॉग्नाइज, जिसे उसे रिकॉग्नाइज, पहचानना चाहिए। रैदर देन, बजाय किसके, वेस्टिंग, वेस्ट करने के, गंवाने के, खराब करने के, इन ए मतलब अपना टाइम वेस्ट करने के, इन ए टोरेंट, टोरेंट का मतलब धारा, ऑफ एंग्री वर्ड्स, किसकी, एंग्री, गुस्से वाले वर्ड्स की धारा में खुद को वेस्ट करने के बजाय उसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो वेस्टिंग रैदर देन का रिफ्लेक्शन ले तो क्या हुआ, रिकॉग्नाइज की जगह क्या आएगा, वेस्टिंग आएगा ना। मतलब आपका वेस्टिंग कहाँ है, रिकॉग्नाइज की जगह, मतलब वेस्टिंग को रिप्लेस किया है रिकॉग्नाइज ने। समझ में आ रही चीज, मतलब वेस्ट करने के बजाय क्या करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो रिफ्लेक्शन देखें वेस्टिंग का, तो कहाँ से जाएगा, शुड के बाद से जाएगा। तो शुड बी वेस्टिंग हो सकता था, इसका मतलब क्या है, शुड वेस्टिंग नहीं होगा, क्योंकि मैन एक्शन तो चाहिए ना मॉडल को, तो वेस्टिंग नहीं होगा, वेस्ट होगा, V1 ही आएगा, क्योंकि रिकॉग्नाइज इसकी जगह है, तो रिकॉग्नाइज जैसा ही होगा ना, क्योंकि रिकॉग्नाइज की जगह अपने देखें, वेस्टिंग की जगह रिकॉग्नाइज आया है, तो शुड के बाद में यूज हुआ है ना। तो मतलब दो सेंटेंस क्या बनते हैं, शी शुड, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए। समझ में आई चीज, तो ऐसे पढ़ना आप, शी शुड वेस्ट, शी शुड रिकॉग्नाइज, ये दो सेंटेंस है, तो उसे वेस्ट नहीं करना, शी शुड नॉट वेस्ट, शी शुड रिकॉग्नाइज, ये सेंटेंस आपके बनते हैं। सेंटेंस तोड़कर देख लो, पता लग जाए आपको, सेंटेंस तोड़कर देखें तो पता लग जाएगा। तो वेस्टिंग नहीं आएगा, वेस्ट आएगा। क्लियर, आप लोगों को समझ में आया ना सभी के, कैसे वर्क करेगा, क्योंकि वेस्टिंग को रिप्लेस रिकॉग्नाइज किया, इसका मतलब क्या है, जो वेस्टिंग आपकी क्या थी, मतलब वेस्टिंग नहीं करना चाहिए, इसका मतलब शी शुड, जो वेस्ट है वो नहीं होना चाहिए था, इसका मतलब रिकॉग्नाइज की जगह आपको वेस्टिंग रखना पड़ेगा, क्योंकि वो उसकी जगह ही है। तो रिकॉग्नाइज की जगह रखोगे तो रिकॉग्नाइजिंग नहीं है, रिकॉग्नाइज है, तो यहाँ वेस्ट आएगा, क्योंकि शुड के बाद में, मॉडल के बाद में V1 ही आता है, ING आता, तो बी देना पड़ता आपको, बी रिकॉग्नाइजिंग, बी वेस्टिंग होता है, इसका मतलब यहाँ पे वेस्ट आएगा। क्लियर है सभी के, समझ में आया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो एरर है वो कौन से पार्ट में एरर है, फोर्थ पार्ट में एरर है। तो आपका फोर्थ पार्ट, सॉरी, यहाँ पे जो आपका ई ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है, आपका फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ होगी, ठीक है, ई पे बाई चांस यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे जो आपका पार्ट रहेगा वो फोर्थ पार्ट आपका क्या रहेगा, ई में क्या रहेगा आपका, ई में फिफ्थ नहीं है, ई में क्या है, 4 है। क्लियर, आप लोगों को समझ में आ गया होगा वैसे ही आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि बी पे उसने नो एरर दे दी। तो वैसे अब बहुत सारे स्टूडेंट बोले सर हमारा तो इसलिए गलत हो गया था क्योंकि ई ऑप्शन में है ना फिफ्थ दे रखा था। तो बेवकूफ़ों, एक बार आप खुद से भी तो समझ लो ना इस चीज़ को, थोड़ा सेंस, इतना सेंस तो चमका रखा है ना मैंने आप लोगों को, इतना तो चमका हुआ है ना, समझ सकते थे, क्योंकि फर्स्ट है नहीं, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, और एक नो एरर है, वही ऑप्शन है, एक बचा हुआ ऑप्शन फोर्थ था और फिफ्थ दे दिया, फिफ्थ ऑप्शन तो यहाँ पे है ही नहीं, तो इसका मतलब फिफ्थ की जगह ही गड़बड़ हुई है प्रिंटिंग वाली, फिफ्थ की जगह ही क्या है आपका, फोर्थ है। तो एक टाइप से चलो ये तो बाई चांस गलती से हो गया, लेकिन ये क्या है, आप लोगों की चेकिंग थी मेरी तरफ से, ये तो बाई चांस गलती से हो गया, लेकिन अब मैं बोलता हूँ ये आप लोगों की चेकिंग थी कि आपकी अवेयरनेस कितनी है, आपका सेंस किस हद तक चमका हुआ है कि आप इन चीज़ों को हैंडल कर पाते हो नहीं कर पाते, आप खुद से करेक्शन कर सकते हो या नहीं कर सकते। बाई चांस अगर एग्जाम में वैसे आती नहीं है एरर, बाई चांस एरर आ जाए तो आप खुद से अपना सेंस यूज करके उसको सही कर सकते हो नहीं कर सकते। तो ये जो अपनों ने यहाँ पे जो गड़बड़ हुई है अपने क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट टाइम जो गड़बड़ हुई है, जो ये गड़बड़ हुई है ये गलत नहीं हुई, ये सही हुई है, क्योंकि इससे चेकिंग हुई है कि आप लोग कैसे सोचते हो, और जो नहीं सोच पाए वो आगे से सोच पाएंगे। मतलब यहाँ से भी अपने कुछ सीखने को मिला है, मतलब गड़बड़ से भी अपनों ने सीख लिया। देखो कितनी बड़ी बात है, सोचने वाली बात है ना।
लोग प्रॉब्लम कर देते, गड़बड़ कर देते, फिर सॉरी बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपनों ने गलती से भी सीखा है, तो इस तरीके से आपको गलती से सीखना होता है। यहाँ से गलती से भी सीखा है, मतलब यहाँ पे गलती होने के बाद, गड़बड़ होने के बाद अपने एक स्टेप आगे बढ़े, मतलब अपना सेंस और थोड़ा चमका है, थोड़ा और ज़्यादा इंप्रूवमेंट अपने में आया है। सोचने की जो अपनी शक्ति है थोड़ी जो और ज़्यादा इंप्रूवमेंट, जो आपकी सोचने की शक्ति है उसमें थोड़ा और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया है। मतलब क्या निकला कि अपने ऐसे हैं जो गलती से भी सीखते हैं। समझ में आ रही है चीज़? तो ये वाली चीज़ है, तो मतलब अपना तो तगड़े वाला, शानदार वाला चमका हुआ है। समझ में आया? तो ये फोर्थ अपने आप ही आ जाएगी। तो यहाँ पे ई ऑप्शन आपका क्या होगा, क्लिक होगा। और नो एरर देखो इसने यहाँ पे पहले रख दी, तो ये मत सोचना सर नो एरर तो फिफ्थ ऑप्शन में आती है, ई ऑप्शन में आती है, इसने पहले रख दी, मैंने तो क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किया एग्जाम के अंदर। नो एरर तो सर हमेशा पीछे ही आती है। कोई जरूरी थोड़ी है, ये तो ऑप्शन है, कोई कहीं पे रख दे, रैंडमली कहीं पे कोई सब ऑप्शन रख सकता है। तो ऐसे थोड़ी गड़बड़ करनी है आप लोगों को, ऐसे थोड़ी सोचना है। समझ में आ रही चीज़? तो ई ऑप्शन यहाँ पे टिक करना, डी मत कर देना फोर्थ देखते ही। समझ में आया? डी मत टिक कर देना कि फोर्थ के अकॉर्डिंग डी कर दिया डायरेक्ट स्पीड के अंदर। चेक करना है फोर्थ है किसमें। तो फिफ्थ था वो एक टाइप से क्या था, फोर्थ ही था। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? तो ये जो आपका था वो इजी, बिल्कुल इजी पैटर्न था, जो बिल्कुल नॉर्मल वाला पैटर्न एरर का करते हैं और जो मैक्सिमम टीचर्स आपको करवाते हैं, ठीक है। क्योंकि यही पैटर्न करवाते हैं कि यही चलता है, क्योंकि ऐसे सीखे हुए हैं सारे के सारे। तो ये वो वाला पैटर्न था जो बिल्कुल सिंपल वाला पैटर्न था, जो आप बोलते हो एरर हमसे होती नहीं है। तो यहाँ पे मुझे बता देना कि कितने आपके गलत थे, कितने सही थे, उस तरीके से कमेंट कर देना। और ये भी बता देना कि आपका बेसिक कैसा है, कहीं हाई लेवल के चक्कर में आपका बेस तो खत्म ना हो गया हो। समझ में? ये सारी मुझे कमेंट में बता देना। और ये भी बता देना क्वेश्चन पेपर कैसा था, ठीक है। ये चीज़ भी कमेंट कर देना कि क्वेश्चन पेपर आपको कैसा लगा। और ये भी बता देना, क्या बता देना, कि आपको कुछ सीखने को नया मिला या नहीं मिला। और ये भी बता देना कहीं अपने आउट ऑफ ट्रैक तो नहीं चल रहे। और ये भी बता देना आप सब कैसे हो, ठीक है, सही हो क्या, अच्छे हो क्या। तो ये सारी चीज़ें आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फिर हो गया ये क्वेश्चन पेपर। अब सॉल्यूशन के लिए अगर आपको समझ में ना आया हो, स्कैनिंग टेक्निक आपको कैच नहीं कर पा रहे हो, तो आप इसको अगेन रिवाइज कर लेना, बार बार रिवाइज करना, गारंटी है। हो फर्स्ट गारंटी तो यही है, फर्स्ट टाइम आपके समझ में आ गया होगा पूरी वर्किंग। अगर नहीं आई है तो रिवाइज कर लेना और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं तो एक बार और रिवाइज करना, मतलब इतना नहीं करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम आ जाएगा अपना सॉल्यूशन। आपको क्या करनी, पिक्चर बनानी होती है, आपका स्पॉटिंग एरर में पिक्चर बनानी होती है, और आप साथ में क्या करनी होती है, स्कैनिंग। हर एलिमेंट की स्कैनिंग करनी होती है। समझ में आई चीज़ की, हर एलिमेंट किस तरह से यूज़ हुआ है, उसकी वर्किंग सही है या नहीं हुआ है, किसके लिए यूज़ हुआ है, तो जिसके लिए यूज़ हुआ है उसके लिए सही यूज़ हुआ है क्या। इस तरीके से आपको क्या करना होता है, यहाँ पे चेकिंग करनी होती है। ये स्पॉटिंग एरर को सोल्व करने का मेथड होता है, सबसे बेस्ट मेथड है। कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे कैसा ही लेवल हो, कोई दिक्कत नहीं हो। जब आप हर एलिमेंट को चेक कर रहे हो, फिर दिक्कत क्या है, फिर तो आपको कभी दिक्कत होने वाली है ही नहीं। समझ में आई? तो इस तरीके से करना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कुछ दिन पश्चात ये पौधा धरती में अपनी जड़ें फैलाने लगे और फिर इसमें सुंदर और सुगंधित पुष्प लगे। परंतु यदि किसी कारण से इसमें पुष्प नहीं लगे या लगने पर विकृत हो गए, तो क्या आप दोष पौधे की गुणवत्ता को देकर इसे धरती से उखाड़ फेंकेंगे, या पहले उस मिट्टी का निरीक्षण करें जिसमें इस पौधे ने अपनी जड़ें फैलाई है, कि कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं, कहीं उसमें दीमक या अन्य कोई कीट उपस्थित तो नहीं जो पौधे को हानि पहुंचा रहे हैं, या फिर उसमें जल और प्रकाश की अधिकता या कमी तो नहीं। इसी प्रकार जीवन में भी असफल होने पर उसका दोष किसी अन्य के माथे डाल देना उचित नहीं। हमें परिस्थिति का सूक्ष्मता से अवलोकन और विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि समस्या की जड़ अधिकतर उसके पश्चात ही समझ में आती है और तभी हम उसका निदान कर सकते हैं। नीतियां मेरी, नियति आपकी,